दोस्तों नमस्कार। देश के अंदर लोकसभा के चुनाव का 7वां और अंतिम चरण 1 जून को होना है और उसके बाद 4 जून को वोटों की काउंटिंग होगी, गिनती होगी और फिर ये पता चलेगा कि कौन जीत रहा है और प्रधानमंत्री का जो सेहरा है वो किसके माथे पर बंधने वाला है इस बार। लेकिन उसके पहले ही है ना, रिजल्ट, वास्तविक जो रिजल्ट है वो आने से पहले ही देश के तमाम लोगों को इस बात की जिज्ञासा है, उत्सुकता है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। क्योंकि गुब्बारा बहुत बड़ा फुलाया है नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने और 400 पार का नारा दे दिया और मोदी जी ने यहाँ तक कह दिया कि दुनिया के तमाम देशों से अभी से ही निमंत्रण आने शुरू हो गए, इनविटेशन आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस तरीके का बयान देना एक ओछी हरकत है जो कि प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि किसी भी बाहरी देश के द्वारा जो इनविटेशन दिया है वो प्रोग्राम पहले से तय किए जाते हैं, है ना। और उसके लिए जो इनविटेशन आता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से आता है, न कि किसी व्यक्ति के नाम से आता है कि नरेंद्र मोदी को भेज दिए हैं इनविटेशन, अमित शाह को इनविटेशन भेज दिए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है उसको इस रूप में जनता के सामने पेश करते हैं जैसे कि पूरी दुनिया से नरेंद्र मोदी के नाम से निमंत्रण पत्र आ रहे हैं। खैर, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसका जो सही उत्तर है वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हालांकि बनने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, जो भी कर सकते हैं हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाऊं। लेकिन जो वास्तु स्थिति है उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जिनके वजहों से ये बातें कही जा रही है। सबसे पहली चीज़ है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको 272 का जो आंकड़ा है वो पार करना पड़ेगा। और इस चुनाव के दौरान 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ये 272 का आंकड़ा नहीं छूने जा रहे हैं। कारण है, उसका कारण ये है कि 2019 में नरेंद्र मोदी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के रथ पर सवार थे और राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश के लोगों का वोट उन्होंने पा लिया था और उस वक्त वो अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिए हैं। 2024 के अंदर स्थितियां एकदम प्रतिकूल हैं। इस बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा चल रहा है और इस बार नरेंद्र मोदी के साथ इनका कोई सहयोगी भी उस रूप में नहीं है जिस रूप में 2019 के चुनाव में मोदी जी के साथ है। इसका असर ये होगा कि हिंदुस्तान के हर राज्य में इस बार बीजेपी को नुकसान होने वाला है। बीजेपी को किसी भी राज्य में इस बार गेन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी ये मतलब एक होता है ना कि सैचुरेशन वाले स्थिति में जा चुके हैं। अगर आप बिहार में 40 में से 40 सीटें जीते हैं तो अब 40 से 42 सीटें नहीं होंगी वहाँ पर। समझ रहे हैं बात को। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अगर आपने अपना टॉप परफॉर्मेंस किया है, 100% आपका स्ट्राइक रेट रहा है, तो अब उसके ऊपर आप नहीं जाने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का इस बार हर राज्य में नुकसान होना है और 272 का आंकड़ा भी वो छू नहीं पाएंगे। और जब 272 का आंकड़ा ही नहीं छू पाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो गुब्बारा फुलाया गया था शुरुआती दिनों में कि अब की बार 400 पार, और देश की तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जो कुछ सर्वे एजेंसियां हैं, है ना, जो कि सरकार के सुर में सुर मिलाती हैं, उन्होंने भी मोदी जी के हाँ में हाँ मिला कि नहीं भैया इस बार तो मोदी जी 400 पार कर ही डालेंगे। अब जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 चरण के चुनाव के पश्चात अब स्थिति ऐसी आ गई है
कि कल तक जो 400 के नारे लगा रहे थे, मोदी जी के सुर में सुर मिला रहे थे, अब वो ये कहने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि भैया 272 भी लाना बड़ी मुश्किल है। CSDS का वही हाल है ना। तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो कि इस तरह से अब नीचे आ चुके हैं, अपने बयान से पीछे हट चुके हैं कि अब 400 तो दूर की बात है, 272 आ जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। क्यों आ रहे हैं पीछे, क्या इनकी मजबूरी रही होगी? सोचिए कि जो व्यक्ति या जो संस्थान सत्ता के साथ मिला हुआ है, सत्ता के सुर में सुर मिला रहा है, उसकी कैसी मजबूरी रही होगी कि इस तरीके की बात कहने के लिए मजबूर हुआ है कि नहीं भैया इस बार जो वो 400 नहीं आएगा, 300 नहीं आएगा, बल्कि 272 के भी लाले पड़े हुए हैं तमाम सर्वे एजेंसियां। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, प्रशांत किशोर के जैसे लोग, जो कि मोदी जी को जिता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का क्या कहानी है वो सब आपको पता है कि क्यों प्रशांत किशोर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसीलिए इस बार मोदी जी का स्थिति खराब है। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर तमाम ऐसे सट्टा बाज़ार हैं, जैसे राजस्थान का एक फलौदी सट्टा बाज़ार है ना, जो इस तरीके के चुनाव में वो अपना देख करके कैलकुलेशन करते हैं और बताते हैं कि कितना सीट आने वाला है। ऐसे कई सारे सट्टा बाज़ार हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने ये आकलन किया है कि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इस बार बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, यानी कि वो 272 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। ये कारण है। इसके अलावा सबसे जो एक महत्वपूर्ण कारण है कि इस बार जो संघ है, जो RSS है, जहाँ से मोदी जी निकले हैं, वो RSS नहीं चाहता है, वो संघ नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और उसका बहुत ठोस कारण है। पिछले कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि JP नड्डा ने ये बयान दिया था कि अब जो भाजपा है, जो बीजेपी है, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसको संघ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि JP नड्डा ने ये बयान खुद से दिया है? बिल्कुल भी नहीं। JP नड्डा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से सांस भी ले सके। इतना बड़ा बयान देना तो बहुत दूर की बात है। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि JP नड्डा के मुंह से ये बात कहलवाई गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि संघ और मोदी के बीच में एक कोल्ड वॉर है, ठन चुकी है। और रीज़न उसके पीछे क्या है, क्यों संघ और मोदी के बीच में ठनी हुई है? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी का राजनीति करने का स्टाइल है ना, वो स्टाइल किसी को पसंद नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राजनीति करते हैं उससे विपक्ष के नेता ही परेशान हैं, ऐसा नहीं है। उससे भी कहीं ज़्यादा जो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के जो नेता हैं, जो कदावर नेता हैं, वो कहीं ज़्यादा परेशान हैं। संघ के जो लोग हैं वो कहीं ज़्यादा परेशान हैं। नितिन गडकरी जैसे लोग हैं, है ना, ये लोग ज़्यादा परेशान हैं इनके राजनीति करने के स्टाइल से। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने तमाम चीज़ों को हाईजैक कर लिया है कि जो भी करूँगा वो मैं ही करूँगा, सिर्फ मेरा ही नाम होगा, इसके अलावा किसी और का नाम नहीं होगा। और तमाम ऐसे कारनामे नरेंद्र मोदी ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए हैं, जो कि बीजेपी के नेताओं को भी पसंद नहीं आया, जो कि संघ को पसंद नहीं आया। लेकिन मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी कि चलो भाई जिता तो रहे हैं ना चुनाव, कोई बात नहीं। लेकिन अब स्थिति जो है, कहते हैं ना कि पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। और इस तरीके का जब बयान दिलवाया गया JP नड्डा के द्वारा, तो ये चीज़ और जो आपस में जो मनमुटाव है, जो एक टकराहट है, वो खुल करके सामने आ गई कि संघ भी अब जो है वो चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। और अगर जब गिनती होगी 4 जून को, और अगर बीजेपी को और NDA को 272 का आंकड़ा नहीं मिलता है, बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है, और फिर भी अगर बीजेपी NDA सरकार बनाने की स्थिति में रहती है, तो वहाँ पर संघ जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, बल्कि वो किसी और का नाम वहाँ पर सजेस्ट करेगा और उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी को किनारे और ठिकाने लगा दिया जाएगा।
इसीलिए नरेंद्र मोदी के अंदर जो बेचैनी है, और नरेंद्र मोदी भी इस चीज़ को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी की बेचैनी और बढ़ी हुई है। और उसी बेचैनी को लेकर के, उसी बौखलाहट में, उसी निराशा में, उसी हताशा में ये बहुत अनाप शनाप बातें आजकल बोलते हैं। इनकी भाषा की जो शैली हो इतना गिर चुकी है कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति से इस तरह की भाषा शैली की उम्मीद कोई नहीं कर सकता है। बीजेपी के लोग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष के लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, जो कि खुले तौर पर ये बोलते हैं कि 4 जून के बाद जब इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी, तो नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खुले तौर पर एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी आपके ऊपर, जितने भी काले कारनामे आपने पिछले 10 सालों के दौरान किए हैं उन सभी फाइलों को खोला जाएगा, सभी का जांच होगा और फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगा। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के मन में चुनाव हारने का डर होगा? क्यों नहीं उनके मन में निराशा होगा? क्यों नहीं उनके मन में हताशा होगा? और जब व्यक्ति निराशा और हताशा में होता है, जब व्यक्ति के अंदर बेचैनी और बौखलाहट होती है, तो उसका जो सब्र का बांध है वो टूट जाता है, उसकी जो भाषा की मर्यादा है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो अनर्गल और वाहियात किस्म की बातें करने लगता है। और उसी चीज़ का परिचय यहाँ पर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। पहले चरण के बाद से ही कितना जाने कितनी बातें उन्होंने कह दी, जिसको लेकर के एक तरीके से देश के अंदर उनका मजाक बन रहा है, वो मजाक के पात्र बन चुके हैं। तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा 4 जून का, लेकिन जो स्थिति है अभी उसके अनुसार, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो ये सपना था कि तीसरी बार मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, फिलहाल वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर असली रिजल्ट तक हम सभी को वेट करना पड़ेगा 4 जून तक। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।